राधा स्वामी। मन की चंचलता से क्यों हो दुख जो यह मेरा नहीं। जोग जुक्ति आपकी है और साधन आपका, योग भी और युक्ति भी आपका ही है। कौन सा योग जो है मालिक से मिलने का योग, और युक्ति जो है युक्ति से ही उस मालिक को हम पा सकते हैं। गुरु युक्ति कौन बताना है? सद्गुरु ही बताना। गुरु जो है हमें नामदान देकर सुरत शब्द योग सिखाते हैं, किस तरह नाम जपना और हर रोज़ हमारे व्यवहार जीवन कैसे रहना और हम प्रेम प्रतीत कैसे बांट लेना, ये सब सद्गुरु के सत्संग से हमको पता लगता है। सत्संग सतनाम सद्गुरु। सत्संग में सद्गुरु हमें जीने की राज देते हैं और मालिक के जिस तरह मालिक को पाना है उसका भी रहस्य भेद बताते हैं। इसलिए गुरु की महिमा है, सतनाम बख्श देते हैं। हम सतनाम को हमें बख्शिश देते हैं सद्गुरु। इसलिए गुरु सब कुछ सिखाते हैं, यानी शिष्य का भी बहुत इसमें योगदान होना है। शिष्य जो है मन वचन कर्म से गुरु को अपने आप को सौंपना है और गुरु जो मार्ग बताते हैं उस मार्ग पर सच्चे होकर चलना है। सच्चाई का बहुत या इस संत मत में सच्चाई का ही प्रधानता है, क्योंकि ये झूठ बोलना, झूठे काम करना ये सब वर्जित है। और सच्चे मन से गुरु को अपने आप को शरणागत में होना है, गुरु के शरण में जाना है, गुरु को शरणागत होना है, समर्पण होना है। योग युक्ति आपकी है और साधन आपका, आपके अर्पण है यह मेरा नहीं। तन आपका ले लो चरणों में लगा लो, मेरा है मन आपका। भूल थी मैंने जो समझा मेरे ही है देह मन, अब तो यह सर झुक रहा है और चरण है आपका। मैं तो भूल गई थी, मुझसे गुनाह हो गया था। गुनाह क्या है? भूल क्या है? परमात्मा को पाने का मकसद, लक्ष्य को भूलना ही भूल है हमारे, वही दोष है। उस परमात्मा को भूलना और गुरु के वचन को भूलना, ये सब हमसे जो गलती हो रहा है, यही सबसे बड़ी गलती है कि हम जिस घर से आए हैं उस घर में फिर जाने का है और सद्गुरु बताने पर भी हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये सब और भी बड़ा दोष है। इसलिए यह शिष्य जो है पूरा अपने आप को गुरु को सौंप कर क्या कह रहा है? अति दीनता से। दीनता गुरु को प्यारा है। गुरु अगर हम दीनहीन होकर प्रार्थना किए तो वो वैसी प्रार्थना स्वीकार होता है, कबूल होता है। गुरु सुनते हैं, परमात्मा सुनते हैं। और भूल थी मैंने जो समझा ये देह और ये मन, ये तन और मन मेरा ही समझाओ, समझकर मैं दोष करी है। मेरा गलती हो गया है। क्या गलती हो गया है? ये शरीर और मन जो है मेरा समझ रही है। एक गुरु को सौंपने के बाद भी इसके ऊपर मेरा अधिकार है समझकर भूल गई हैं, दोष करी हूँ, गुनाह हो गया है। इसलिए भूलती मैंने जो समझा मेरे ही है देह मन, अब यह मेरा सर झुक रहा है, आपके चरणों में नतमस्तक हो रही है।
अब तो यह सर झुक रहा है और चरण है आपका। आपके चरणों में सिर नवा रहे हैं, नवाकर मैं मस्तक नवाकर प्रार्थना कर रही हूँ। और ये मेरा तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ आप ही है, सब कुछ आपको ही समर्पण है हे सद्गुरु। राधा स्वामी मौज की अब तक मुझे राधा स्वामी दया का और इच्छा का विश्वास नहीं हुआ था। राधा स्वामी मौज की अब तक ना आई थी समझ, अब तक मैं नहीं समझ पाई। राधा स्वामी मौज की, उनकी दया की समझ नहीं आ रही थी। स्वामीपन है आपका और दासपन है आपका। स्वामी भी आप ही है, दास भी आप ही है, गुरु भी आप ही है, शिष्य भी आप ही है, भक्त भी आप ही है, भगवान भी आप ही है। ऐसा मुझको अब तक समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब समझ में आ गया कि स्वामीपन भी आपका ही है, दासपन भी आपका ही है, दास भी शिष्य भी आप ही हैं। तो मुझे किस बात की चिंता, जब आप ही सब कुछ है तो आपका ही मौज है। आप जो जिस स्थिति में भी मुझे रखे, मैं खुशी होकर खुशी से उसको भोग लूँगी, राज़ी बरज़ा रहने की कोशिश करूँगी। ऐसा हर शिष्य का मन होना है, हर शिष्य का प्रार्थना होना है। दीनहीन होकर उन चरणों में प्रार्थना करना है। और क्योंकि स्वामी भी वही है, दास भी वही है, उस मालिक व सद्गुरु जो है वो मैं भी वही है, वह भी मैं हूँ। माने दोनों में कोई भेद नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। मैं उनकी हूँ, वह मेरा है, यही है। और शिष्य ऐसे ही प्रार्थना करना है। कैसे? मुकुंदमाला में एक श्लोक है, कुलशेखर आழ்वार एक भक्त जो है ऐसे ही प्रार्थना करते हैं। नास्था धर्मे नव सुनिचये नैव कामोपभोगे यद्यद् भव्यं भवतु भगवन् पूर्वकर्माणुरूपम् एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मांतरेपि त्वत्पादाम्बोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु कहते हैं। यानी भगवान को प्रार्थना करते हैं। कैसा? मुझको तो कोई आस्था नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। क्या इच्छा? नास्था ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सभी ये चारों चीज़ों से आपको पाने का या उसे मैं पाने का कोई इच्छा नहीं है। क्योंकि अगर धर्म की इच्छा रखूं, धर्म के लिए कुछ काम करूं तो पूरा हो सकता, पूरा नहीं हो सकता। धर्म अर्थ अगर मेरे पास पैसा है तो उन पैसों से मैं पैसा दे रही हूँ बोलकर भी एक जैसा अहंकार आने का संभावना है। मद मान बढ़ाई, ये सब बढ़ सकता है। अगर अर्थ यानी धन अगर भेंट करूं, अगर मैं धन की कांक्षा करूं, अगर मैं धन कमाऊं और उसको भेंट करूं, फिर भी अहंकार आने का संभावना है। मैं इतना दे रहा हूँ, मैं इतना दिए हैं, ऐसा धर्म का। और मेरा धर्म कमाते हुए भी मैं धर्म अर्थ और काम, ये जो है ये भी इच्छाओं का भी एक समय होता है सर। कभी तो भी इसका भी एक समय हो सकता है, एक समय नहीं हो सकता। जो भी इच्छा, अगर एक समय में बहुत धन कमाने की इच्छा हो सकता है, काम यानी इच्छा एक समय में हो सकता है, एक समय नहीं हो सकता है। एक समय में धन कमाते, एक समय नहीं कमाते। एक धन के ऊपर हमारा मन कभी झुकता है, कभी नहीं झुकता है। लेकिन धर्म अर्थ काम मोक्ष का भी कभी इच्छा हो सकता है, कभी इच्छा नहीं हो सकता है। और इसलिए भक्त क्या इच्छा, असली इच्छा क्या होना है? कितने भी जन्म होने दो, मैं आपके चरण कमलों को नहीं भूलूंगी। चरण कमलों के प्रति भक्ति भावना मेरा अटल रहना। जन्म अगर दूसरा जन्म मिले तो मिले,
लेकिन कोई कितने भी जन्म होने दो, आपके चरणों के प्रति भक्ति, आपके प्रति भाव, श्रद्धा, विश्वास मुझ में नहीं घटना, कम नहीं होना चाहिए। ऐसा मेरा प्रार्थना है। सद्गुरु कह रहा है भक्त। नास्था धर्मे न वसूलनी चाहिए, नैव कामो भव। किसी के ऊपर भी मेरा मन नहीं है, किसी के ऊपर किसी चीज़ को पाने का भी इच्छा नहीं है। मेरा इच्छा केवल एक ही है। कौन सा इच्छा है? अगर जन्म दूसरा जन्म मिले तो भी परवाह नहीं, लेकिन हर जन्म में मैं आपको नहीं भूलूं, आप भक्ति भाव को नहीं भूलूं। हर समय में आपके प्रति ही मेरा विश्वास होना है, भक्ति भाव होना है। भक्ति भाव में कमी नहीं होना है। ये ऐसे मेरे प्रार्थना सद्गुरु। राधा स्वामी मौज की अब तक न आई। राधा स्वामी का इच्छा जो है क्या है? शिष्य को अपने बराबर करते। पारस और संत में यही अंतर हो जान, वह लोहा कंचन करे, यह कर ले अब समान। पारस क्या करती है? लोहे को सोना बनाती है, श्रेष्ठ बनाती है, कीमतीदार बनाती है, लेकिन अपने बराबर नहीं करती। लेकिन संत सद्गुरु जो है अपने बराबर करते हैं। यही अंतर होता है, यही भेद। यही संत क्या करते हैं? अपने शिष्य को अपने बराबर करते हैं, अपने से ऊंचा करके खुश होते हैं। जैसा कबीर साहब के गुरु रामानंद थे। रामानंद जी से साधना स्थिति में एक समय में कबीर साहब रामानंद जी से भी ऊपर चले जाते हैं और उन्नति स्थिति पाते हैं। लेकिन कबीर साहब के मन में कभी ऐसा भाव नहीं आया कि मेरे सद्गुरु कम है, मैं ऊंचा हूँ, उनसे उन्नत स्थाई में हूँ, ऐसा कभी नहीं आया। ये शिष्य का धर्म होता है और गुरु अपने शिष्य को अपने से ऊंचे स्थिति में ले जाते हैं। यही है पारस और संत में। ऐसे मौज, दया, सद्गुरु की दया ऐसी होती है। सद्गुरु हमको खुद से ज़्यादा, क्योंकि हर पिता अपने बेटा खुद से बड़ा होना चाहता है। खुद अगर बेटा बढ़ गया, अपने स्थाई से ऊंचा चले गया तो पिता खुश होते हैं। ऐसे ही मालिक भी अपने संतान यानी परमात्मा जो है, हर आत्मा, हर जीव अपने बराबर होना, अपने में मिल जाना, निर्वाण स्थिति को पा जाना। कैसा? वो मालिक जो है चौथा पद में विराजमान है। नाम रहे चौथे पद माही, यह ढूंढे त्रिलोक की माही, कहते हैं स्वामी जी महाराज। वो चौथा स्थान पर, चौथा पद में, चौथा लोक में, अनामी धाम में, निर्वाण स्थान में, द्रुपद धाम में वो मालिक बसा हुआ है। उस मालिक के स्थान पर जीव को ले जाना चाहते हैं, आत्मा को उस निर्वाण स्थान देना चाहते हैं उस परमात्मा। जब हम आत्मा जो है उस परमात्मा में मिल गया, जीव जो है वो शब्द ब्रह्म में मिल गया, तब वो राधा स्वामी वो मालिक के कुल खुश हो जाते हैं और हमारे लक्ष्य भी पूरा हो जाता है। हमारा लक्ष्य क्या होना? उस मालिक के कुल में मिल जाना है, उन निर्वाण स्थिति में, उस ध्रुपद धाम में हम मिल जाना। यही मालिक के कुल का भी इच्छा होना है, इच्छा है। मालिक के कुल का इच्छा क्या है? जीव को अपने में मिला लेना, आत्मा को परमात्मा में विलीन होने देना। ऐसा उसके लिए खुद जो है उतर कर आते हैं। वो मालिक के कुल सद्गुरु के रूप में अवतरित होते हैं और जीव को चेताते हैं, आत्माओं को चेताते हैं, फिर वहाँ ले जाने का प्रयास करते हैं। उसमें मिलाने के लिए युक्ति सिखाते हैं, सुरत शब्द योग सिखाते हैं और शिष्य को प्रोत्साह करते हैं, प्रेरणा देते हैं, चेतावनी देते हैं, जागरूक करते हैं। और जब आत्मा उस परमात्मा में विलीन होती है, निर्वाण पद को प्राप्त करती है, ध्रुपद का स्थान पाती हैं, तब शिष्य का जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाता है। गुरु का भी दया इसी के लिए है कि मेरा बच्चा, मेरा संतान दूर से है, ये मुझ में मिलाना है,
मेरा स्थान देना है, ये स्वामी का लक्ष्य होता है। स्वामी का और सेवक का दोनों का लक्ष्य एक ही है कि दोनों एक जगह मिले, आत्मा परमात्मा में मिल जाए, ध्रुपद धाम में विलीन हो जाए, जन्म मरण के चक्कर से अलग हो जाए। जीव जो है, आत्मा जो है, उस मालिक के कुल में मिलना ही अंतिम स्थिति है। और यही पाने के लिए ही ये सब साधना और भक्ति, विश्वास, ये सब उसी के लिए है। जब उसमें हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गया, उस ध्रुपद धाम में मिल गया, निर्वाण स्थिति पा गया, तो हमारा सार्थक जीवन सार्थक होता है। इसके लिए हमेशा हम साधन करते रहें, प्रयत्न करते रहें, और सद्गुरु से हमारा प्रार्थना यही होना चाहिए, सद्गुरु मुझे आप में मिला लो, आपका निर्वाण स्थिति प्रदान करो। और मेरा तन मन धन से मैं प्रार्थना कर रही हूँ। मेरा विश्वास आप पर है और आप ही मुझे इस भवसागर से पार कराएंगे, उस पार पहुँचाएंगे, आपके चरणों में ले लेंगे, ये मेरा विश्वास है। हे सद्गुरु, आप दीनानाथ है, मुझे दया करो, मुझ पर दया बरसा के मुझे अपना लो। स्वामीपन है आपका और दासपन है आपका, आपके अर्पण है यह मेरा नहीं तन आपका। ले लो चरणों में लगा लो, मेरा है मन आपका। राधा स्वामी।